और सबसे पहले आपको बताएं, कराची के सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 28 हो गई है। अब तक 8 लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी। अब जिक्र करेंगे सानहा गुल प्लाजा का। कराची में आग से मुतासर गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सानहा में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई है। 4 अफराद को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। It's frankly very unfortunate, but this is not the first incidents. There have been, major incidents in the city. If you go back 1 year, 2 years, उसके अंदर अभी recently मिलेनियम मॉल में आपने सुना होगा, उसके अंदर इससे पहले भी तारिक रोड में हो चुकी है, सदर में फायर्स हो चुकी हैं, पंजाब में भी है, लाहौर में भी अब रिसेंटली आप देखें उसके अंदर वहाँ मार्केट्स के अंदर फायर्स हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में अपारा के अंदर सेंट्रोस टावर है, वहाँ पिछले साल कुछ सालों पहले काफ़ी मेजर हुई थी। सो दीज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैव ए टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग देमसेल्व्स एंड हमारी जो ये सेगमेंट है, जो एसएमई सेक्टर है ख़ास तौर पे हमारा, जो कि जिसको हम कहेंगे कि बैकबोन होता है किसी भी मुल्क का, इकोनॉमी का, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट it that are involved in those sectors. It doesn't have any safety net in terms of how it's going to deal with such unfortunate incidents. I think that is the main I would say disappointment, challenge that we as a nation, organizations are facing. A major portion of हमारी जो SME सेक्टर है, विच इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, वो फॉर ए लैक ऑफ बेटर वर्ड वो सेमी फॉर्मल इफ़ नॉट इनफॉर्मल उस पर रहता है, विच बेसिकली मीन्स के डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी कवरेज कॉन्ट्रैक्ट का जो एक बेस होता है, दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट्स। यू हैव टू एस्टेब्लिश the presence of your assets, the presence of your stocks and stuff. So I think ये एक challenges हैं जो कि SME sectors को शायद encourage नहीं करते, if I may use the word, to come into the formal sector. Religious के point of view से तो there are Islamic protection instruments that are available, जैसे Islamic banking है, Islamic insurance जिसको तकाफुल हम कहते हैं, तो everyone, all the companies, all the insurance companies do offer. Awareness का ये issue है because the segment that we are talking about वो financial maturity बहुत ज़्यादा नहीं है, तो the complex terms and conditions वो एक product की उनके लिए कभी कभार समझना जो है वो मुश्किल होती है। फिर एक issue जो है वो है trust का। I think that's a very major issue कि अगर कुछ होगा तो हमें whether we are going to get that, where जो प्रॉमिस हमसे किया जा रहा है वो प्रॉमिस मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। सो दैट इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू से कि यार सॉरी नहीं हो सकता कुछ, सो वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड 2 or 3 of the issues that I have identified, उसमें आई थिंक द इंडस्ट्री नीड्स टू डू, rather than wait कि हमारी पूरी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए तब सब लोग आएँ। आई थिंक दैट विल, आई डोंट नो टेक हाउ लॉन्ग। सो द इंडस्ट्री एंड अस एज ए कंपनी वी नीड टू कम अप विद दिस सोल्यूशन जो इन चैलेंजेस को एड्रेस करे। ट्रस्ट तभी पैदा होगा जब इंडस्ट्री, and when I say industry, I'm talking of the insurance industry here, is able to demonstrate कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्लेम ना सिर्फ देती है बट कि जल्दी देती है। 650 अरब रुपए की प्रीमियम्स एंड कंट्रीब्यूशंस इंडस्ट्री के हैं। जो टोटल क्लेम्स और बेनिफिट्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 2024 में दिए हैं वो है 599 बिलियन रुपीज़। सो इट्स नॉट एज इफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ नॉट पेइंग क्लेम्स। आई मीन you understand 599 close to 600 billion rupees के claims और benefits policy holders को
दिए हैं. I think where the insurance industry is missing the trick is to market this, is to inform the people, and then जहाँ जहाँ process है, अगर if it's a long drawn process या complex process है, how those process can be reduced, how the time turnaround time जिसको हम लोग कहते हैं, how that can be reduced. I think there yes, some work needs to be done in that area as well to build that trust, because that's the only way your trust build होगा.